हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मल्टीबैगर स्टॉक सीरीज़ में आज हम बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम अपोलो ट्राइकोट लिमिटेड है। इस वीडियो में हम इस कंपनी के बारे में जानेंगे, उसकी वेबसाइट से उसका हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, उसका टेक्निकल एनालिसिस भी हम ज़रूर करेंगे। तो मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं हमेशा की तरह आपसे बोलूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे कि मैं जो भी नया वीडियो पोस्ट करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर मेंशन करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपके मन में कोई स्टॉक है जिसके बारे में आप डिस्कस करना चाहते हैं या आप कुछ मुझे गाइड करना चाहते हैं तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चलिए सर, तो आज हम इस कंपनी को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो आप जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने इस कंपनी की वेबसाइट खोल कर रखी हुई है। तो इस वेबसाइट में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैं माइलस्टोन्स पे जाता हूँ इस वेबसाइट के। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कंपनी की जर्नी क्या है। तो अपोलो ट्राइकोट जो था बेसिकली बेस्ट स्टील लॉजिस्टिक करके कई कंपनी थी जो कि कमोडिटी मेटल्स में ट्रेड करती थी। ये एक ट्रेडिंग कंपनी थी जो कि एक तरह से सप्लायर भी थी अपोलो ट्राइकोट को। तो इन्होंने इस कंपनी को टेक ओवर किया और इसका नाम जो है अपोलो ट्राइकोट रख दिया गया। तो ये जो चीज़ हुई थी ये अप्रैल 2018 में हुई थी। इसके बाद देखिए आप यहाँ पर कि श्री लक्ष्मी मेटल उद्योग लिमिटेड करके जो कि होली ओन सब्सिडरी है एपीएल अपोलो ट्यूब्स की, तो उसने इस कंपनी का 40% एक्वायर किया अक्टूबर 2018 में। तो आपको ये चीज़ क्लियर हुई इससे कि अपोलो ट्राइकोट कंपनी जो है वो पार्ट ऑफ एपीएल अपोलो ट्यूब्स की एक सब्सिडरी कंपनी है। फर्दर जनवरी 2019 में 10% एडिशनल उन्होंने स्टेक इस कंपनी में एक्वायर किया। तो जो टोटल स्टेक हो गया एपीएल अपोलो ट्यूब्स का इस कंपनी में वो ऑलमोस्ट 50% हो चुका है। 51% ऑलमोस्ट उन्होंने टच कर लिया है। तो ये आपको पता ही है कि एपीएल अपोलो ट्यूब्स कितना अच्छा मार्केट प्लेस में इसकी कितनी अच्छी ब्रांड पोजीशनिंग है, कितने अच्छे से इन्होंने अपने मार्केट को कैप्चर किया है। तो ये आपको इससे कंफर्ट देता है कि इसके जो प्रमोटर्स हैं वो काफ़ी रेप्यूटेड प्रमोटर्स हैं, काफ़ी एग्रेसिव प्रमोटर्स हैं। तो वो उन्हीं प्रमोटर्स की ये एक चाइल्ड कंपनी है। फिर देखिए मई 2019 में इन्होंने अपना प्रोडक्शन स्टार्ट किया। तो इस कंपनी को अभी आप बोल सकते हैं कि इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है जो कि लास्ट ईयर से ये स्टार्ट हुई है। मई 2019 में आप देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पे इनलाइन गैल्वनाइज्ड पाइप इसका प्रोडक्शन स्टार्ट किया जिसकी कैपेसिटी जो है 1,50,000 टन्स पर एनम है। तो इन्होंने इनलाइन गैल्वनाइज्ड पाइप क्या है, तो ये जनरली केबल्स की प्रोडक्शन में यूज़ होता है। तो जो केबल्स होती हैं उसको इन पाइप्स के अंदर डाल देते हैं जिससे कि केबल डैमेज ना हो पाए। जो इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं वो मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होंगे। और भी फर्दर पाइप्स का जनरल यूज़ भी होता है, होम अप्लायंसेस होम्स में भी होता है, काफ़ी जगह पर यूज़ होता है। बट आप फोटो में भी देख सकते हैं कि ये इस तरीके से उन्होंने इस प्रोडक्ट को प्रेजेंट किया। उसके बाद देखिए अपोलो ट्राइकोट ने जुलाई 2019 में जो है अपनी जो फैसिलिटी है उसमें डोर फ्रेम्स को मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की जिसकी कैपेसिटी 50,000 मैट्रिक टन पर एनम है। तो ये उन्होंने जुलाई 2019 में ये प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दिया। फिर सितंबर 2019 में आप देखेंगे तो इन्होंने स्टील प्लैंक्स क्या होता है, जनरली स्कैफोल्डिंग्स में यूज़ होते हैं। जब आप जो इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं उनको पता होगा कि जहाँ पर आप पहुँच नहीं पाते हैं, जहाँ पे हाइट में आपको काम करने की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, वहाँ पे वुडन प्लैंक्स यूज़ होते हैं। तो इन्होंने एक कहना चाहिए कि इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो कि अपोलो स्टील प्लैंक्स के नाम से इन्होंने लॉन्च किया। तो ये इसका प्रोडक्शन भी उन्होंने सितंबर 2019 में स्टार्ट किया। तो ये ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि इनके माइलस्टोन्स थे इस कंपनी के, जो कि अभी बहुत स्टार्टिंग फेज़ में है। ये कंपनी काफ़ी स्टार्टिंग फेज़ में है। इनके प्रमोटर्स बहुत अच्छे हैं, इनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। इनके एमडी आप देख सकते हैं यहाँ पर मिस्टर राहुल गुप्ता इनके मैनेजिंग डायरेक्टर है। इनके ये एक्चुअली मिस्टर संजय गुप्ता इनके फादर हैं, उनके ये बेटे हैं मिस्टर राहुल गुप्ता। और मिस्टर संजय गुप्ता जो हैं वो एपीएल अपोलो ट्यूब्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो कि आपको पता ही है। चलिए अभी इसके ब्रांड्स पर जाते हैं। तो इस कंपनी के ब्रांड्स कौन कौन से हैं, तो अपोलो चौकट, अपोलो एलिगेंट, अपोलो सिग्नेचर, अपोलो स्टील प्लैंक्स और अपोलो वॉन्डोर। तो अपोलो चौकट है क्या, तो अपोलो चौकट क्या है कि इन्होंने जो इस कंपनी का जो मेन खासियत है वो ये है कि इन्होंने बल्क प्रोडक्शन पे अपना फोकस नहीं किया। इन्होंने काफ़ी नीश प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं। उसमें उसी लीग में एक ये है जो अपोलो चौकट है। अपोलो चौकट क्या है,
ये जो हमारी ट्रेडिशनल चौकट्स होती थी, जो कि वुडन चौकट्स होती थी, उसका इन्होंने एक काफ़ी इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाया है, जिसमें इन्होंने ऑफ़र किया है कि स्टील के जो फ्रेम्स होंगे, स्टील की चौकट होगी, जो कि काफ़ी इनोवेटिव चीज़ है, उसको इन्होंने डेवलप किया है इस ब्रांड के अंडर में। दूसरा आप देख सकते हैं अपोलो एलिगेंट। अपोलो एलिगेंट में क्या है, MS ब्लैक स्टील पाइप्स हैं। तो ये डिज़ाइनर है एक्चुअली। नॉर्मल जो स्टील पाइप्स होते हैं वो आपको ट्रेडिशनल स्टील पाइप्स जो मिलेंगे वो नॉर्मल स्टील पाइप्स विदाउट डिज़ाइन मिलेंगे, बट ये स्टील पाइप्स ये अलग अलग जगह पर हम डेकोरेशन में या होम्स में या फिर इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से इनका जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है अपोलो सिग्नेचर, जो कि डिज़ाइनर गैल्वनाइज्ड पाइप है। फिर नेक्स्ट मैंने आपको बताया स्टील प्लैंक्स क्या होते हैं, जो कि स्कैफोल्डिंग्स में या फिर आपकी जो फेंसिंग है वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, गार्डन फेंसिंग्स में या रूफ्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं इसके प्लैंक्स के भी। और वनडोर जो है ये कंप्लीट डोर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। तो आपने देखा कि इनके काफ़ी अच्छे इनके ब्रांड पोजीशनिंग इन्होंने की है। इस कंपनी की खासियत ये है कि उनको पता है कि मार्केट प्लेस में अपने प्रोडक्ट को कैसे पिच करना है। बहुत एग्रेसिव मैनेजमेंट है। APL अपोलो ट्यूब्स में हमने देखा भी कि काफ़ी IPL मैचेस में आप देख सकते हैं कि उन्होंने काफ़ी अच्छी ब्रांड पोजीशनिंग की है अपनी मार्केट में। तो एक नोन ब्रांड बन चुका है मार्केट में। काफ़ी अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स उन्होंने डेवलप किए हैं, काफ़ी अच्छा मतलब इन्होंने ओवरऑल जो है इनका मैनेजमेंट काफ़ी एग्रेसिव और काफ़ी स्टेबल है, मार्केट में काफ़ी अच्छी इनकी पोजीशन है। तो ये एक कंपनी जो है बहुत इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि APL अपोलो ट्यूब्स तो आपको पता ही है कि काफ़ी इस्टेब्लिश्ड हो चुका है, बट ये जो है इसकी जर्नी जो है वो लास्ट ईयर से ही स्टार्ट हुई है। तो अभी काफ़ी लंबा इनको सफ़र तय करना है। चलिए, अब हमने काफ़ी बात की इस कंपनी के बारे में, अब हम इसके फाइनेंशियल्स पर जाते हैं। जो हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं कंपनी का, वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि इसका जो मार्केट कैपिटल है वो 2200 करोड़ का है, जिसको आप बोल सकते हैं कि मिड से स्मॉल से माइक्रो कैप कंपनी है ये। ओके, आप PE देखिए 37 क्यों है, क्योंकि रिसेंटली आप अच्छा खासा इस कंपनी में रनअप दिख चुके हैं, क्योंकि मार्केट को पहले सेंस हो गया कि ये काफ़ी रेप्यूटेड प्रमोटर्स हैं इसके और काफ़ी एग्रेसिवली ये कंपनी ग्रो करने वाली है। तो प्राइस में आपने रनअप देखा, उसका ही ये है रिजल्ट है कि 37 PE तक ये पहुंच चुका है। बट फिर भी मैं बोलूँगा गिवन द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ दिस कंपनी इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल, मीन्स आप आज भी इस कंपनी को इस PE पे भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे डिविडेंड यील्ड। तो डिविडेंड यील्ड एट प्रेजेंट ज़ीरो है। क्यों ज़ीरो है, क्योंकि इन्होंने लास्ट ईयर से ही प्रोडक्शन स्टार्ट किया है। तो कंपनी को थोड़ा समय लगता है कि कैश जनरेट करें और धीरे धीरे अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करें। अगर आप APL अपोलो ट्यूब्स को देखेंगे तो वो कंसिस्टेंट डिविडेंड पेइंग कंपनी है। तो मुझे काफ़ी उम्मीद है कि ये कंपनी भी स्लोली स्टडीली अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना ज़रूर स्टार्ट करेगी। चलिए फिर नेक्स्ट देखेंगे हम इसमें ROCs और ROE। तो जैसे कि हमेशा हम देखते हैं कि ROCs और ROEs वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर। किसी भी हम कंपनी को अगर हम स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं कि वो कितनी स्टेबल कंपनी है, तो वो ROC ROE से ही हम देखते हैं। तो देखिए आप 26.5 और 26.1, तो ये आपको दिखाता है कि इनके कितनी अच्छे तरीके से कंपनी को मैनेज कर पा रहे हैं, कितना रिटर्न ये जनरेट कर पा रहे हैं अपने शेयर होल्डर्स की कैपिटल पर। तो ये 26.5 26.1 जो है काफ़ी बहुत ही अच्छा ROCs ROE आप इस कंपनी का बोल सकते हैं। डेट टू इक्विटी देखिए, और वो भी उस कंडीशन में जब इनको प्रोडक्शन करते हुए ऑलमोस्ट एक साल भी पूरा नहीं हो पाया, उस केस में ये इतने अच्छे रिटर्न रेशियोज कमांड कर पा रहे हैं मार्केट में। फिर देखिए डेट टू इक्विटी रेशियो, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, 0.25 नेग्लिजिबल डेट है इस कंपनी का। इक्विटी कैपिटल आप देखिए 6.08, जो कि नेग्लिजिबल इक्विटी है, अच्छी बात है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखेंगे हम इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो कि 11.3% कमांड कर रही है एट प्रेजेंट। तो ये मुझे लगता है कि जिस तरीके से अपनी ब्रांड पोजीशनिंग कर रहे हैं, धीरे धीरे ये अपने प्रोडक्ट को और भी ज़्यादा प्राइसेस पे बेच पाएंगे, अच्छे ट्रेड नेगोशिएशन कर पाएंगे मार्केट में, और ये फर्दर भी इम्प्रूव होगा। मुझे काफ़ी उम्मीद है इससे। चलिए अब हम इसके लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स पे आ जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स के, तो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट में सितंबर 2019 में आप देखिए जो सेल्स 154 करोड़ थी, वो आज बढ़कर 330 करोड़ पर पहुंच गई है। तो ऑलमोस्ट इन्होंने अपने सेल्स को डबल किया है जो रीसेंट क्वार्टर है। वहीं पे आप नेट प्रॉफिट देखिए 9 करोड़ से बढ़कर आज 24 करोड़ पर पहुंच गया है। तो ये ऑलमोस्ट 3 टाइम्स का जंप है। तो ये सुपर परफॉर्मेंस है इस कंपनी का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से हम बात कर रहे थे, जो कि 10% से बढ़कर आज 11% पर पहुँच गए हैं। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली आप देख सकते हैं कि इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इम्प्रूव होते जा रहे हैं। वहीं पर आप देखेंगे जून क्वार्टर में जब लॉकडाउन चल रहा था, तो काफ़ी टफ क्वार्टर था ये,
वहाँ पर आप देखें तो 52 करोड़ के अगेंस्ट में इन्होंने 171 करोड़ की सेल्स की थी, जो कि ऑलमोस्ट मोर देन 3 टाइम्स है, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स के टच करा, 3.5 टाइम्स को। वहीं पे आप नेट प्रॉफिट देखिए तो 4 करोड़ से बढ़कर ये 9 करोड़ पर पहुंच गया था, जो ऑलमोस्ट डबल है। तो आप इसकी पेस देखिए कि कितने तेज गति से ये अपने सेल्स को और अपने प्रॉफिट्स को बना पा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रही है कंपनी। अब आप देखिए इसके पुरानी सेल्स पे, तो मैं आपको ये ईयरली सेल्स पे जाते हैं। तो ईयरली सेल्स में आपको पुराना डेटा देखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि यहाँ तक जो था ये पुरानी कंपनी थी, यहाँ पे इन्होंने कमोडिटी जो ट्रेडिंग में जैसे मैंने आपको बताया वो होती थी। तो ये हमारे लिए रेलेवेंट डेटा नहीं है। हमारे लिए जो मोस्ट रेलेवेंट डेटा है वो इस साल का ही प्रॉफिट है। तो आप देखेंगे कि 663 करोड़ का टोटल इन्होंने सेल्स कर ली है टिल डेट, और इन्होंने 11% उस पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बनाया है, और जो नेट प्रॉफिट है वो 42 करोड़ तक पे पहुंच चुका है। तो आप पुराने डेटा को देखकर आप कंफ्यूज मत होइएगा इस कंपनी में। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम इसके बैलेंस शीट पर। तो आप देख सकते हैं कि शेयर कैपिटल जो है वो ऑलमोस्ट स्टेबल है। रिजर्व्स अब बढ़ते जाएंगे क्योंकि कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और बोरोइंग्स देखिए आप, इन्होंने कंसिडरेबली अपनी बोरोइंग्स को घटाते जा रहे हैं, 113 करोड़ के अगेंस्ट में 59 करोड़ पे लेकर आए हैं, जो कि अच्छी बात है। कैश फ्लोज, तो कैश फ्लोज आप देखिए कि पहले तो जैसे मैंने आपको बताया तो पुराना डेटा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। आप रिसेंट डेटा देखिए तो 83 करोड़ का जो पॉजिटिव कैश फ्लो है वो उन्होंने एक ही साल के अंदर जनरेट करके दिखाया है, जो कि बहुत अच्छी सिचुएशन है। ओके, अभी आप देखिए यहाँ पे ROCEs, तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि 26% का ROCE कमांड कर पा रहे हैं। डेटर डेज देखिए सिर्फ 21 डेज़ हैं, बहुत सुपर। अगर आपको जनरली आपका मतलब ये दिखता है कि ये कितना अच्छे से मार्केट में अपनी जगह बना चुके हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए आप, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग ऑलमोस्ट 62% है, जो कि काफ़ी अच्छे लेवल पर है। FIIs की होल्डिंग देखिए आप, इस कंपनी में FIIs ने का ध्यान गया है और उन्होंने अपनी पोजीशंस को इंक्रीज़ करना ग्रेजुअली स्टार्ट कर दिया है। ठीक है सर। उसके बाद आप देखिए DIAs को भी, तो DIAs ने भी ग्रेजुअली इस कंपनी में अपनी पोजीशंस बढ़ाना चालू कर दी, और आप ये देखेंगे कि फ्यूचर में भी काफ़ी स्पीड से FIIs और DIAs पोजीशन इस कंपनी में अपनी पोजीशंस बढ़ाते जाएंगे। वहीं पब्लिक को आप देखिए तो पब्लिक की शेयर होल्डिंग जो है वो प्रमोटर्स के पास चली गई है, वो FIIs के पास चली गई है, वो DIAs के पास चली गई है। तो ये धीरे धीरे पब्लिक से निकल कर ये तीनों स्ट्रॉन्ग कैटेगरीज में जो शेयर होल्डिंग है वो मूव होती हुई हमको दिख रही है। तो आपने देखा ओवरऑल कि इस कंपनी की जो ब्रांड पोजीशन है वो काफ़ी अच्छी है, फाइनेंशियल पैरामीटर्स बहुत अच्छे हैं। इस कंपनी ने लास्ट 1 साल में ही अपना प्रोडक्शन स्टार्ट किया है, अभी लंबा इनको सफ़र तय करना रह गया है। इनकी मैं एनुअल रिपोर्ट भी देख रहा था, काफ़ी इंटरेस्टिंग एनुअल रिपोर्ट है। अगर आपके पास समय होगा तो आप ज़रूर इनके एनुअल रिपोर्ट को पढ़िएगा, आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा कि इस कंपनी में हो क्या रहा है। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग एनुअल रिपोर्ट है जिसमें इनके MD जो हैं मिस्टर राहुल गुप्ता, उन्होंने काफ़ी डिटेल में मेंशन किया है कि किस तरीके से उन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया है। ओके जी। और एक चीज़ और भी मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि इसकी जो शेयर होल्डिंग है उसमें मैं आपको दिखा सकता हूं कि IIFL फोकस्ड इक्विटी फंड ने 1.39% लेके रखे हुए हैं। फिडेलिटी फंड, ये काफ़ी रेप्यूटेड फंड है, उसने 2.62% लेकर रखे हुए हैं। आशीष कचौलिया साहब, जो कि काफ़ी रेनाउंड स्मॉल कैप इन्वेस्टर हैं, उनका मार्केट में काफ़ी नाम है, उन्होंने भी 2.35% की होल्डिंग इस कंपनी में लेके रखी हुई है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था एनुअल रिपोर्ट में, तो एनुअल रिपोर्ट में भी आप देख सकते हैं कि इन्होंने काफ़ी अच्छे से एनुअल रिपोर्ट बनाई। वी हैव जस्ट बिगन, मतलब वो बता रहे हैं कि हमारी जो स्टोरी है वो जस्ट अभी दौड़ना हमने स्टार्ट किया है। ठीक है जी। उसके बाद आप नीचे आइए और देखिए काफ़ी चीज़ें इसमें उन्होंने लिखी है। उन्होंने बोला है कि हमने काफ़ी समय तक बैठा, उस पर विचार किया कि हम किस तरीके से अपने ब्रांड्स को डेवलप करेंगे, और आज हम पॉजिटिव बॉटम लाइन को जनरेट विद इन अ ईयर करने में कामयाब हुए हैं। उसके बाद आप और नीचे आएंगे तो देखिए उन्होंने कहा कि जस्ट हमने बिज़नेस जो स्टार्ट किया है वो मार्च 2019 में ही, मतलब लास्ट ईयर से ही, ये भी पूरा 1 साल भी नहीं हुआ, तो मार्च 2019 से ही स्टार्ट किया है। उसमें उन्होंने 5 प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है, 120 डिस्ट्रीब्यूटर बेस बनाए हैं, 90 सिटीज़ में उन्होंने अपनी रीच को कायम किया है, और जो रजिस्टर्ड सेल वॉल्यूम है वो 1,23,000 टन तक उन्होंने अपने सेल्स वॉल्यूम्स को पहुंचा दिया है।
अभी इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है, 49% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। तो अभी इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आप देख सकते हैं, तो ये 49% ही है। दैट मीन्स इनके पास अभी ऑपरेशनल लेवरेज बहुत है इस कंपनी के पास, जो कि इनके पास काफ़ी आइडियल कैपेसिटी पड़ी हुई है, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन अपनी प्रेजेंट कैपेसिटी से भी कर सकते हैं। ओके जी। उसके बाद ये काफ़ी सारे जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, नेट प्रॉफिट एंड ऑल, वो सारी चीज़ें उन्हें मेंशन की हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है, आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा इस पर। चलिए हम इसका टेक्निकल एनालिसिस पे आ जाते हैं। तो जैसे कि हमेशा मैं वीकली चार्ट्स ऑन करके रखता हूँ, तो वीकली चार्ट्स के साथ में RSI एक इंडिकेटर हमेशा मैं लगा के रखता हूँ। मूविंग एवरेजेस हमारे चार्ट पे लगे रहते हैं, जो कि सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होते हैं। 10 डेज़, 20 डेज़, 50 डेज़, 100 डेज़ और 200 डेज़ का, ये सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं। 8 ईयर का चार्ट लिया और ये वीकली चार्ट है। तो आप इस चार्ट में जब ध्यान देंगे, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये कंपनी जो है का टेक ओवर हुआ है वो लास्ट ईयर ही हुआ है, और प्रोडक्शन जो स्टार्ट हुआ है वो ऑलमोस्ट मिड लास्ट ईयर से स्टार्ट हुआ है। तो देखिए मार्केट कितनी स्मार्ट है, उसको पहले से ही उसको सारी न्यूज़ वो ट्रैक करती रहती है। उसको पता है कि प्रमोटर्स बहुत रिनाउंड प्रमोटर्स हैं, बहुत स्टेबल प्रमोटर्स हैं, बहुत एग्रेसिव प्रमोटर्स हैं। तो देखिए ये जो स्टॉक था वो एक रेंज में था, साइडवेज रेंज में था। जैसे ही ये न्यूज़ पब्लिक में आती है कि प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, टेक ओवर कंप्लीट हो चुका है, और अब ये प्रमोटर्स एग्रेसिवली अपने प्रोडक्ट्स को पिच करने वाले हैं, और इस कंपनी के प्रॉफिट्स फ्यूचर में इंक्रीज़ होने वाले हैं, इमीडिएटली ये मल्टीपल ईयर का जो रेंज था उसको इसने ब्रेक किया, उसको उसने सिग्निफिकेंटली और डिसाइसिवली ब्रेक किया, और कभी भी इस लेवल पे नहीं आया वो फिर वापस मुड़कर ये स्टॉक। अब आप देखिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में ये स्टॉक दिख रहा है आपको, इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है कि ये कभी भी आप देख सकते हैं कि पिछले 1 साल में ये कभी भी पूरा, ये कहना चाहिए कि हमारा इतना बड़ा करेक्शन आया मार्केट में, उसके बाद भी ये कभी भी 10 डेज़ की मूविंग एवरेज के नीचे भी क्लोज नहीं हुआ। तो इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। आप देख सकते हैं कि सारे मूविंग एवरेज के बीच में गैप कितना है, तो ये मोमेंटम शो करता है आपको। RSI इंडिकेटर आप देखिए कंटिन्यूसली ओवरबॉट पोजीशन में हमको दिख रहा है। तो ओवरबॉट, कभी भी आप RSI को ओवरबॉट समझ के सेल मत करिएगा, क्योंकि ये आपको दिखाता है कि इस चार्ट में स्ट्रेंथ है। तो लोग जनरली क्या होता है कि ओवरबॉट देख के उसको सेल कर देते हैं या शॉर्ट कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये आपको स्ट्रेंथ दिखाता है इस चार्ट में। तो इस चार्ट में आप देख सकते हैं बहुत स्ट्रेंथ है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो सारी कैंडल्स हैं वो 10 डेज़ की मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके बढ़ती जा रही हैं, तो कभी भी इसने इसके नीचे क्लोज नहीं किया। तो ये बहुत एग्रेसिव चार्ट है, बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग चार्ट बोल सकते हैं इसको आप। वहीं पर अब हम आ जाते हैं इसके मंथली चार्ट्स पर भी। एक मंथली चार्ट्स पर भी हम ज़रूर नज़र डालेंगे। ये देखिए आप, तो पहले जैसे कि मैंने बताया आपको कि पिछले साल तक ये ऑलमोस्ट एक रेंज में था। उसके बाद जब रेंज ब्रेक हुई तो वो अच्छे खासे प्राइस मूवमेंट इसमें हमको देखने को मिला है। देखिए पहले इसने 10 डेज़ की मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेते हुए बढ़ना चालू किया। अब आप देखिए कि 10 डेज़ की मूविंग एवरेज और जो प्रेजेंट कैंडल है प्रेजेंट मंथ की, उसके बीच में गैप बढ़ता जा रहा है। मतलब यही मोमेंटम शो कर रहा है आपको। RSI इंडिकेटर देखिए मंथली चार्ट पर भी काफ़ी ओवरबॉट पोजीशन पे है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर है। जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कि इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स हैं, स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स हैं, वो इस कंपनी में अपनी पोजीशन बढ़ाते जा रहे हैं। आप लोग को भी ग्रेजुअली, मतलब आपको पूरा जो आपका अमाउंट है तो एक साथ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बट इस कंपनी में आप मेरे हिसाब से आप ज़रूर छोटे साइज़ में ग्रेजुअली अपनी पोजीशन ज़रूर बनाते जाइए। ये बहुत लंबी स्टोरी है, क्योंकि इन्होंने अभी जस्ट लास्ट ईयर से ही प्रोडक्शन स्टार्ट किया है, तो ये काफ़ी समय तक आपको अच्छा परफॉर्म करेगी कंपनी। और ये एक लंबी स्टोरी है, इसमें आप ट्रेडिंग मत करिए, इसमें आप लंबे समय के लिए निवेश करिए, कम से कम 4 से 5 साल के लिए, और आपको एक बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है। आप देखिए डेली चार्ट्स भी मैंने ओपन कर लिया है, तो इसमें डेली चार्ट्स में सब में एक ही स्टोरी है कि जो ये कंपनी है ये सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव हो रही है, और आने वाले 4-5 साल में आप देखेंगे तो आप सरप्राइज जाएंगे कि कितना अच्छा परफॉर्मेंस इस कंपनी से आया है। तो आप इस कंपनी पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ये मैं स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ। इस मौके को मत जाने दीजिए, आप पछताएंगे बाद में कि आपने इस कंपनी को नहीं लिया। तो आप इसमें ट्रेडिंग मत करिए, फिर से मैं बोलूँगा, आप स्लोली निबल इन करिए, अपनी पोजीशंस बनाइए, और आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए आप लेके रखिए। ओके सर, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपको ये पसंद आता है एनालिसिस तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए,
और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि मैं नए जो वीडियोस बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिलता रहेगा। चलिए सर, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।